हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 11.2 देखी थी, 1 भी देखी और इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.3 में पहले मैं ब्रीफली बता देती हूँ इसमें क्या है। इसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर इसमें क्या है, हमारा रेडियस, और एच क्या है, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो हाइट दे रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्लैंट हाइट दे रखी है, अगर स्लैंट हाइट दे रखी है तो पहले हमें रेडियस या हाइट जो नहीं दे रखा है वो निकालना रहता है। ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा इजीली। फॉर्मूला खाली ये वाला जो फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में ये यूज होएगा, तो ये याद करें। पेन पेपर साथ में जरूर लेके बैठे और मेरे साथ साथ सॉल्व करो। क्वेश्चन खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं बाद में सॉल्व करूँ आप पहले करो। ठीक है, तो क्या तुम्हें ईजी लगेगा, और क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है थोड़ा, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन एग्जाम्पल का। पहले एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं क्या है। हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है कोन की 21 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट मतलब एल हाइट कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। पहले हम यहाँ पे एक कोन बना देते हैं। तो ये रहा हमारा कोन। ठीक है, ये कोन है हमारा। हाइट दे रखी है हमारे पास, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब ये होती है हमारी स्लैंट हाइट, तो ये दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, पहले इसका रेडियस, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कोन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कैसे निकालें हम, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल देखो कितना है, 28 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर। अभी देखो 1 से लेकर जो 30 के स्क्वायर्स होते हैं ये आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो जरूर करो। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर होता क्या है, अगर इजी वे में आपको 28 का स्क्वायर या किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो मेरा दूसरा चैनल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, उसमें वीडियोस देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस भी तुम्हें इजी लगेंगे। जरूरी नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो ही उसको यूजफुल रहे। आप छोटे हो 9th-10th में हो तो भी हमें कैलकुलेशन पार्ट हमें इम्प्रूव करनी रहती है, तो वो वाले चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर निकाल के भी देख लेते हैं। वैसे मुझे तो याद है, अगर डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन हम इधर निकाल देते हैं। 8 8 = 64, 8 2 = 16 प्लस 6 22, यहाँ हो गया 16, 2 2 = 4 प्लस 1 5। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 784। ये डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए वैसे। तो 784 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 441, ये 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी दोनों को माइनस करो, तो माइनस कर देते हैं इसमें से 441, तो ये कितना हुआ 343। तो हमारा ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 343। तो आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 343। अभी आर आया अंडर रूट में, इसको हम इलेबोरेट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखें, तो 343 के लिखो प्राइम फैक्टर्स। देखो ये 7 के टेबल में आता है, 7 7 4 ज़ा 28 हुआ, फिर 6 बचेगा तो 7 9 ज़ा 63, ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो क्या बचा हमारे, देखो आर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, अभी इसमें पेयरिंग हो गई इसकी, तो इसको एक बार बाहर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 7√7। तो रेडियस क्या आ जाएगा, 7√7 सेंटीमीटर। अभी वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन
इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे। रेडियस हमारा कितना आया 7√7 का स्क्वायर, और एच कितना है देखो 21। अभी इसको कर दो सॉल्व, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7√7 इंटू 7√7 इंटू 21। अभी 7 से 7 हुआ कैंसिल, अभी 3 1 ज़ा 3, इसको हम दूसरे पेन से हम कर लेते हैं। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। कैलकुलेशन पार्ट हमें अच्छे से करना है, एक भी गलती हुई तो पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो देखो ये हो जाएगा 22 इंटू √7 इंटू √7 कितना हो गया 7। ठीक है, ये एक 2 बार 7 है रूट में, तो एक बार 7 लिख सकते हैं हम, और एक 7 बचा हुआ है ये वाला, और एक 7 ये वाला है, तो इंटू 7। अभी इन सबको कर दो मल्टीप्लाई। तो एक तो इधर हम रफ कॉलम कर देते हैं इसको, तो 22 इसको हम हटा देते हैं और इसको रफ कॉलम बना देते हैं। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 7 कितना हुआ, ये 2 7 ज़ा 14, 15 हो जाएगा ये। ठीक है, अभी इंटू 7 करना है, तो इंटू 7 करा, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 प्लस 2 37, और ये हुआ 10। फिर से 7 मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 7, 7 8 ज़ा 56, 7 7 ज़ा 49 प्लस 5 54, और यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 7। तो क्या आंसर आया 7 5 4 6। वॉल्यूम की बात हो रही है, 3 बार देखो ये आर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, साथ में सॉल्व करो, चेक करो कि सही किया है कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमारा यूनिट जरूर लिखनी है, ये सेंटीमीटर है तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 9 देखो क्या दे रखा है, मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज, ध्यान से समझना है, इधर दे दिया इसने एरिया, एरिया क्या है 551 मीटर स्क्वायर। she uses it to have a conical tent made with a base radius of 7 meter, radius is 7 meter, assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square, find the volume of the tent that can be made with it। क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छे से समझना है, इसने देखो एरिया दिया है कैनवस का 551 मीटर स्क्वायर, लेकिन कटिंग करी ये सब किया उसने, मार्जिन स्टिच की, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर जो है वो अंदर चला गया। अभी टेंट बनाने में कितना एरिया लगा हमारा, तो ये जो 1 मीटर स्क्वायर है वो इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस, क्योंकि वो स्टिचिंग वगैरह में चला गया तो माइनस कर दो, तो एरिया आ जाएगा तुम्हारा रिमेनिंग एरिया। रेडियस दे रखा है हमारे पास, एरिया से क्या निकलेगा हमारा, एरिया ऑफ कोन होता क्या है पाई आर एल, तो हमारे पास रेडियस आ गया, एरिया है, एल निकाल लेंगे, एल निकल जाएगा तो उससे वॉल्यूम निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे करके देखते हैं, तो हमें इजीली थोड़ा समझ में आएगा कि क्या करना है। तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, तो देखो एरिया ऑफ पीस ऑफ कैनवस इज 551 मीटर स्क्वायर। अभी 1 मीटर स्क्वायर निकाल दिया, तो रिमेनिंग एरिया क्या लिखेंगे, ये 1 मीटर स्क्वायर को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 551 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 550 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, एरिया आ गया। अभी रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस इज 7 मीटर। ओके, अभी एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ, किसकी बात हो रही है अभी यहाँ पे देखो, टेंट है, टेंट होगा कॉनिकल शेप। ओके, तो एरिया ऑफ टेंट लिख देते हैं हम, एरिया इज इक्वल्स टू लिखते हैं हम डायरेक्ट, एरिया क्या होता है पाई आर एल, और एरिया निकाला कितना हमने 550, पाई कितना 22/7, रेडियस देखो 7 है, एल हमें निकालना है। ठीक है, तो 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, एल कितना हुआ 550/22, ये हो जाएगा 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 0 2 1 ज़ा 2, 225 टाइम्स, तो एल कितना आया हमारे पास 25, इसमें आएगा मीटर। अभी इधर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें तो क्या निकालना था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी आपके पास एल है, आर है, तो एच निकाल सकते हैं, तो इधर निकाल देते हैं हम एच, पहले लिख देते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल कितना है 25, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ये लर्न होना चाहिए 1 से लेकर 30 का स्क्वायर, नहीं लर्न है तो ज़रूर लर्न करिए। ठीक है, तो 7 7 ज़ा 49 और एच स्क्वायर दोनों को करो माइनस, तो 625 में से 49 माइनस किया तो कितना बचा ये 576, तो 576 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो एच कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 576, एच की वैल्यू हो जाएगी 24, 576 24 का स्क्वायर रूट होता है, तो एच इज 24 मीटर। अभी उधर रख दो वैल्यू, सिंपल है, तो 1/3 इंटू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू 24, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो, तो 7 से 7 गया, 3 8 ज़ा 24, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा ये 22 इंटू 7 करेंगे इधर, तो 7 2 ज़ा 14, इधर आएगा 15, मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40 प्लस 3 43, और इधर 1 2 3 2, तो 1 2 3 2 मीटर क्यूब, तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो जरूर लिखनी है, मतलब यूनिट्स, इधर मीटर में है तो मीटर क्यूब हमारा इसका आंसर 1232 मीटर क्यूब। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो ये एरिया टोटल दे रखा था 515, अप्रोक्सीमेटली इतना कट कर दिया, तो इसको हमने इससे रिमेनिंग एरिया फाइंड कर दिया। ठीक है, तो 550 मीटर स्क्वायर हमारा रिमेनिंग एरिया हुआ। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल। अभी हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, सिंपल सी एक्सरसाइज है, वॉल्यूम पे ही बेस्ड क्वेश्चन हैं सारे, तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। बहुत इजी है ये वाला, तो देखो रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, पहले तो लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 7। अभी इसको क्या लिखेंगे हम 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 7, जो कैंसिल हो सकता है कर दो, ये 7 से 7 गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
अभी 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, 44 इंटू 6 क्या हुआ, 6 4 जा 24 और ये 264। तो वॉल्यूम कितना आया हमारा, 264 सेंटीमीटर क्यूब। यही यूनिट्स हैं जो हम मिस्टेक कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, तो ये जरूर से हमें लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं। रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 12। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12। अभी इसको कर दो सॉल्व। तो क्या करेंगे हम, पहले तो इसको पॉइंट्स को हटाएं तो 10 आएगा नीचे, यहाँ पे भी 10 आएगा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ये देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये 5 से 5 गया, ये 2 11 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 7 जा। अभी इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ ये 11। पहले लिख देते हैं हम जो जो बचा हुआ है। 11 बचा है यहाँ पे, इंटू 7 इंटू 2। तो 11 7 जा हुआ 77, इंटू 2 करें तो कितना हुआ, 2 7 जा 14 और ये 15। तो 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें ध्यान देना, इधर देखो रेडियस और हाइट दे रखा है, कभी कभी स्लैंट हाइट भी दे रखी होती है, उससे पहले हाइट निकालना, ठीक है। फिर उसके बाद, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी देखो यहाँ पे आ गया ऐसा, स्लैंट हाइट और रेडियस दे रखा है, तो इसकी पहले हाइट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है, कैपेसिटी निकालनी है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। लीटर्स में कैपेसिटी निकालनी है, तो क्या करें हम, कैपेसिटी मतलब होता है हमारा वॉल्यूम, लीटर्स में निकालनी है मतलब ये क्यूबिक फॉर्म में आया तो वो लीटर ही होएगा, ठीक है। तो रेडियस हमारा दे रखा है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इधर से पहले हम एच निकालेंगे, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 49 एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 49। तो एच स्क्वायर कितना हुआ हमारा, ये दोनों को माइनस करो यहाँ पे, तो 625 माइनस 49 कितना हो गया 576, ठीक है। तो इधर आएगा 576। एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 576, तो एच कितना हो गया 24 और सेंटीमीटर। अभी हम निकाल देते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू, पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मार्क कर देते हैं, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर और 24। अभी इसको सॉल्व कर दो, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24। तो 7 से 7 गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। मल्टीप्लाई कर दें अब इसको हम, 22 इंटू 7 कितना हो गया, तो 22 इंटू 7 हो जाएगा 154, इंटू 8 करेंगे तो 8 कर देते हैं इधर मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 प्लस 3 43 और ये 1 2 3 2 हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो गया वॉल्यूम। हमें निकालना किस में था, लीटर्स में। तो लीटर्स में क्या लिखेंगे हम इसको, देखो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं 1000 लीटर, मतलब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे,
तो क्या हो जाएगा 1232 अपॉन 1000। तो ये हो जाएगा, देखो 123 3 डिजिट के पहले हमें पॉइंट लगाना है, तो 1.232 लीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना हो लीटर में तो डिवाइड बाय 1000। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में दे रखा है हमारे पास, हाइट दे रखी है, प्लांट हाइट दे रखी है, कैपेसिटी इन लीटर्स निकालना है। तो पहले हम आर स्क्वायर निकाल देंगे, मतलब रेडियस निकालेंगे इसके लिए। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 169 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 144। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना 5, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अभी निकाल देते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना 5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 12। इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 12। तो ये देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अभी कुछ कैंसिल हो नहीं सकता तो हम क्या कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो 22 इंटू 25, देखो 25 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होता है। 25 4 ज़ा 100। ऐसे कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करो। देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 100 हुआ। 100 इंटू 22 करोगे तो 2200 अपॉन 7। किस में आया ये सेंटीमीटर क्यूब में। अभी हमें निकालना किस में है इसको लीटर में। तो क्या लिखेंगे हम 2200 अपॉन 7 को 1/1000 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ऐसे ही चेंज करना है डिवाइड बाय 1000 करके। तो 2200 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो 0 से 0 हुआ कैंसिल, ये वाला 0 कैंसिल हो गया इससे। तो बचेगा क्या, और भी कैंसिल हो सकता है। 2 11 ज़ा 2 5 ज़ा। तो नीचे क्या बचा हमारा, ये क्या बचेगा 11/35 और ये हो जाएगा लीटर में। आगे इसको सॉल्व नहीं करते हैं। 11/35 लीटर हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान देना, अगर इसने बोला है कैपेसिटी इन लीटर्स तो लीटर्स में जरूर चेंज करें, भूल नहीं जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। अभी हाइट दे रखी है इधर, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले जो जो गिवन है उसको लिखते जाओ। हाइट ऑफ द कोन h इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दे दिया इसने 1570 सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस निकालना है, बहुत इजी है ये भी। इजी सारे ही क्वेश्चन से, खाली कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं तो उसका ध्यान देना है। ठीक है, यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। तो पहले तो लिख दो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी इसने वॉल्यूम दे ही दिया है तो 1570 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस कितना है निकालना है, हाइट कितनी है 15। अभी निकाल लेते हैं। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये वाला टर्म 3 इधर ले जाते हैं और ये वाले टर्म्स नीचे ले जाते हैं। आर को इधर ही रहने देंगे। तो क्या लिखेंगे हम 1570 इंटू 3 अपॉन 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अभी इसको कर दो सॉल्व। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अभी देखो ये क्या कैंसिल हो सकता है और, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और ये 50 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं। उससे क्या हुआ देखो ये 157 1 ज़ा और ये हो जाएगा 10 टाइम्स। अभी 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50। तो आर स्क्वायर कितना आया हमारा 100। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 100। अंडर रूट 100 क्या हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू 10।
सेंटीमीटर। हमारा रेडियस क्या आया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर देखो दे रखा है, वापस से हमें डायमीटर निकालना है, तो उसके लिए पहले हम रेडियस निकालेंगे। वॉल्यूम दे रखा है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो h इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हमें पता है d इज इक्वल्स टू 2r। तो हम पहले क्या निकालेंगे? इसका रेडियस। तो वॉल्यूम होता क्या है हमारा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमारे पास है 48 पाई इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है? 9। अभी देखो जो कैंसिल हो सकता है उसको कर देते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो 48 और ये 3 नीचे चला जाएगा, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो आर स्क्वायर कितना आया हमारा? 16। तो आर कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 16। अंडर रूट ऑफ 16 होता है 4, 4 4 ज़ा 16 होता है। तो हमारा रेडियस कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान देना कि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। एक यूनिट अलग है, दूसरी यूनिट अलग है, फिर भी आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो आंसर गलत हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान देना है। अभी इधर तो सेम है। तो डायमीटर कितना हुआ हमारा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो डायमीटर हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। तो पहले हम एक कोन बना देते हैं। ये देखो एक कोन बना दिया हमने यहाँ पे। इसका जो डायमीटर है, ये हमारा हो गया डायमीटर। क्या दे रखा है? 3.5 मीटर। 12 मीटर डीप है, मतलब इसकी हाइट दे दी इसने 12 मीटर। ओके, कैपेसिटी निकालनी है इन किलो लीटर्स। किलो लीटर्स में निकालनी है। वॉल्यूम निकालेंगे। जो वॉल्यूम आएगा, क्योंकि ये मीटर क्यूब है तो किलो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? इसको 10। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, यूनिट कन्वर्जन्स बोलते हैं इसको। तो पहले हम लिखते हैं इधर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें देखो दे रखा है डायमीटर इज 3.5 मीटर, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर। तो रेडियस आया उससे 3.5 अपॉन 2। 12 मीटर डीप है तो हाइट हो गई हमारी 12 मीटर। वॉल्यूम निकाल देते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 3.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। हाइट कितनी है? 12, तो इंटू 12। तो v इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2 इंटू 12। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया। अभी जो कैंसिल हो सकता है कर दो। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, ये भी 7 1 ज़ा 7, 2 11 ज़ा, 2 10 ज़ा। ठीक है, आगे नहीं करते हैं हम, इसको इधर छोड़ देते हैं। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 35/10। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? मीटर क्यूब। ओके, 35/10 मीटर क्यूब आया हमारा।
11 भी बचा हुआ था हमारा, तो 35 नहीं आएगा, ये 35 इंटू 11 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 35 मल्टीप्लाई 11 कितना हुआ, 5 वन ज़ा 5, 3 वन ज़ा 3, ये 5 और ये 3, तो 385 अपॉन 10 मीटर क्यूब। इसको हमें किलो लीटर में चेंज करना है, तो किलो लीटर में क्या लिखेंगे हम, 385 अपॉन 10 मीटर क्यूब है ये, तो 38.5 मीटर क्यूब हुआ। मीटर क्यूब को किलो लीटर में चेंज करें तो 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर ही होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 38.5 किलो लीटर। ओके, 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर ही होता है, तो 38.5 किलो लीटर हमारा क्या हो गया इसका आंसर। कैपेसिटी और वॉल्यूम इज सेम थिंग, कैपेसिटी बोलो वॉल्यूम बोलो दोनों एक ही बात है। देखो यहाँ पे दे रखा है 6 क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, तो डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो इससे रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, डायमीटर अपॉन 2 ही होता है रेडियस। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन कैसे निकालें, तो वॉल्यूम हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 9856 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना 14 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है निकालनी है, तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हम कर देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाले टर्म्स इधर चल जाएंगे, इधर ये वाले टर्म्स इधर एच को जहाँ पड़ा है वहीं रहने देंगे, तो 9856 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल्स टू एच। अभी जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो, तो 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, अभी देखो ये 2 वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हुआ, 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर से 1 बचेगा, तो 2 8 ज़ा 16। ओके, अभी देखो ये डायरेक्ट 7 से कट सकते हैं, तो ये 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, 2 है यहाँ पे तो 0 आएगा पहले, 7 0 ज़ा 0, 7 4 ज़ा 28। अभी देखो फिर से ये 2 से कट सकता है, 2 से काटने से अच्छा हम देखो 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66 हुआ, तो कितना बचा 4 44, तो 11 4 ज़ा 44। अभी 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा, तो हाइट कितनी आ गई 16 3 ज़ा 48, तो h इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना हमें नहीं भूलना है, तो h की वैल्यू आ गई 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं जल्दी से। अभी सेकंड पार्ट में बोल दिया इसने स्लैंट हाइट निकालो, तो L निकालना है। L क्या होता है, स्लैंट हाइट, रेडियस है हाइट है, तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो L कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी रख दो वैल्यूज, तो L इज इक्वल्स टू अंडर रूट, रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर प्लस h कितना है 48 का स्क्वायर। अभी देखो 48 बड़ा टर्म आ गया, इसका स्क्वायर निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर तो हमें याद होना चाहिए कितना होता है 196, तो हम लिख देते हैं L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 196 प्लस 48 का स्क्वायर निकाल देते हैं, तो 48 इंटू 48, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 प्लस 6 38, 8 4 ज़ा 32, 3 बचेगा, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 19, तो ये कितना आया 2 3 0 4, अंडर रूट में 196 इसमें ऐड करो, तो 6 प्लस 4 हुआ 10, 9 प्लस 1 10, 3 4 5 2500, ठीक है। L कितना आया हमारा अंडर रूट ऑफ 2500। अभी 25 किसका स्क्वायर होता है, तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं 25 इंटू 100,
25 हो गया 5 का स्क्वायर, 100 हो गया 10 का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आ गई? 50 सेंटीमीटर। और यही तो हमें निकालना था, तो स्लैंट हाइट हमारी आ गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमें निकालना है थर्ड पार्ट पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू रख दी 22/7। रेडियस हमारे पास 14 है। स्लैंट हाइट हमने निकाली अभी 50। सॉल्व कर देते हैं इसको। तो 7 1 7, 7 2 14। अभी 22 इंटू 2 कितना हो गया? देखो 2 इंटू 50 करें तो 100, 100 इंटू 22 करोगे तो 2200। डायरेक्ट हो गया ये। तो 2200 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझना है। देखो एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी। तो ये बनाते हैं पहले हम। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ये राइट ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी। साइड्स है इसकी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अभी ये मैंने लिखी है कैसे साइड्स। तो देखो यहाँ दे रखा है इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम पहले कोन को समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया कोन। ओके, इसको हम अगर एक्सपैंड कर देते हैं तो इसकी जो साइड्स दे रखी है 5, 12 एंड 13। तो ये एक साइड दे रखी है 5, या यहाँ से देखो ये वाली जो साइड दे रखी है ये एक राइट ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे। ध्यान से समझना, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको रोटेट कहाँ से करना है? ये ऐसे ही बंद हो रहा है जाके। तो ये रोटेट होता है 12 सेंटीमीटर साइड से। रिवॉल्व अबाउट द साइड 12, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर नीचे हो गई हमारी, और ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसको कोलैप्स करके देखते हैं। यही चीज बनी। ये रोटेट हो गया 12 सेंटीमीटर से। हाइट इसकी क्या हो गई? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ में आया सबको क्या किया इसमें? ये उल्टा कर देते हैं। समझते हैं इसको वापस से। ये हमारा कोन है। इसको उल्टा कर देते हैं हम। ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं सीधा। इसमें खाली क्या समझना है हमें? ये देखो यहाँ पे जो इसका ये चीज है, इससे ये रोटेट हुआ है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ये इसकी स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसको एक्सपेंड करो तो ये चीज नीचे आनी चाहिए। तो ऐसे ही समझ लो अभी। मतलब इसमें जनरली क्या है, ये वाला जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 13 सेंटीमीटर है। इसको हमने रिवॉल्व कहाँ से किया? 12 सेंटीमीटर साइड से। तो अभी इसको हम समझते हैं। ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल हो गया। ए बी सी क्या हो गया हमारा? एक ट्राइंगल। ओके, विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। रिवॉल्व किया इसको 12 सेंटीमीटर से। तो इसमें ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके,
अभी हमें निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। ये जो हमारा डायग्राम बना है, इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो हमारे पास रेडियस है, हाइट है, क्या हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक कोन बन गया, इसको एक कोन बना, ये रोटेट हुआ तो एक कोन बन गया। इसकी हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर। रेडियस लिखते हैं पहले, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है हमारी 12 सेंटीमीटर। ओके, और हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 12। अभी इसको कर दो सॉल्व, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 12। 3 1 3, 3 4 12। तो 22 इंटू 25 इंटू 4, देखो 25 इंटू 4 करोगे तो 100 आएगा। तो 100 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2200/7, और ये आंसर किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम जरूरी नहीं है इसको पाई की फॉर्म में लिखें, आंसर ये भी सही है। अगर हम इसको पाई की फॉर्म में नहीं लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर इंटू 12। तो देखो ये 3 1 3, 3 4 12, तो 5 5 25 इंटू 4 पाई, तो ये हो जाएगा 100 पाई। तो ये वाला आंसर भी आपका सही है, 100 पाई। यूनिट लगाना नहीं भूलना है, खाली सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी पे ही बेस्ड है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, द ट्राइंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन 7 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। पहले हमने 12 सेंटीमीटर से इसको रिवॉल्व किया, अभी इसको 5 सेंटीमीटर से रिवॉल्व करना है, मतलब इसका उल्टा, 5 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। तो हम डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा हो गया कोन। क्वेश्चन 7 में ए बी सी एक ट्राइंगल था, पहले एक ट्राइंगल भी बना देते हैं। तो ये हमारा हो गया एक राइट ट्राइंगल। तो क्या करना है, इसको साइड 5 सेंटीमीटर से रिवॉल्व किया, मतलब इसकी हाइट हो गई अब 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये हाइट हो गई इसकी 5 सेंटीमीटर। और जो देखो इधर फर्स्ट 12 सेंटीमीटर है, वो हमारा क्या हो गया, इसका रेडियस। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, और नेक्स्ट क्या बचा था, 13 सेंटीमीटर। तो ये स्लैंट हाइट हो गई हमारी इसकी 13 सेंटीमीटर। करना क्या है इसमें, पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल दो। अभी दोनों का रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स। मतलब जो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम आया और जो इसका वॉल्यूम आएगा, उन दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो इसका क्या आया था 100 पाए, तो हम लिख देते हैं। क्वेश्चन 7 का जो वॉल्यूम आया था वो क्या आया, 100 पाए सेंटीमीटर क्यूब, ये था इसका वॉल्यूम। इस वाले का वॉल्यूम निकाल देते हैं अब। तो रेडियस क्या है इधर 12 सेंटीमीटर, हाइट क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालते हैं, v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3, पाई को पाई रहने देते हैं, पाई की फॉर्म में ही आंसर लिखते हैं हम। और रेडियस हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू 5। तो 1/3 पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5। 3 1 3, 3 4 12। अभी देखो 4 5 20, 20 इंटू 12 करें तो कितना हो जाएगा 240। तो वॉल्यूम हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आया। दोनों का क्या निकालना है हमें, रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो, इसको ले लेते हैं हम v1, इसको ले लेते हैं v2।
तो V1 रेशियो V2 कितना होगा, V1 अपॉन V2। V1 कितना है हमारा 100 पाई और V2 कितना है 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 5 ज़ा 10, 2 12 ज़ा। तो क्या आंसर आया हमारा 5/12। रेशियो में लिखें तो V1 रेशियो V2 इज इक्वल्स टू 5 रेशियो 12। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, क्या निकालना था, रेशियो। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले क्या निकाल दिए, दोनों के वॉल्यूम, फिर रेशियो निकाल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या दे रखा है 9th क्वेश्चन में, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। ठीक है, व्हीट है, हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। डायमीटर इसका दे रखा है 10.5। बना देते हैं हम इधर एक कोन। ठीक है, एक कोन बना देते हैं हम यहाँ पे। एक कोन ले लेते हैं, इसका क्या दे रखा है हमें, डायमीटर दे रखा है 10.5 और हाइट है 3 मीटर। तो इतना सही है ये। तो इधर लिखते हैं हम, डायमीटर मतलब ये पूरा, तो ये 10.5 मीटर है। हाइट दे रखी है इसकी 3 मीटर, तो ये पूरी हाइट है 3 मीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकाल, पहले हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। निकाल सकते हैं इजीली, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, पहले लिखते हैं डायमीटर दे रखा है हमारे पास 10.5। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 10.5 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगा इससे, 10.5 अपॉन 2 मीटर। हाइट दे रखी है हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसका। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू एच। अभी इसको कर दो सॉल्व। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, दोनों कैंसिल हो गए। अभी ये देखो 7 1 ज़ा 7, ये 15 टाइम्स गया इससे। ये हो जाएगा 2 10 ज़ा 20, 2 11 टाइम्स गया इससे। अभी और क्या कट सकता है, ये देखो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ओके, यहाँ पे भी ये 5 4 ज़ा 20, 21 टाइम्स कट जाएगा ये। अभी इसको क्या लिखेंगे हम, क्या क्या बचा हमारे पास, 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 4। तो 11 3 ज़ा कितना हो गया 33 इंटू 21, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। तो ये हो जाएगा 693 अपॉन 8। ठीक है, 693 अपॉन 8 क्या आया इसका वॉल्यूम। इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं 693 को 8 से। तो क्या आएगा ये 8 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 8 ज़ा कितना हो गया 64। यहाँ बचेगा 5, यहाँ 3 नीचे लाएंगे तो कितना आएगा 8 6 ज़ा 48। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 8 6 ज़ा 48। फिर माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा ये, 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे 4 आएगा, 8 5 ज़ा 40। कितना आ गया ये 86.625 मीटर
क्यूब, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, मीटर क्यूब में आंसर आया तो 86.625 मीटर क्यूब हमारा क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्या निकालना है हमें। The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. अभी इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ कोन, ये कोन ही है एक, तो एरिया ऑफ द कैनवस ही हमें निकालना है। चलो एरिया ऑफ कैनवस हो जाएगा पाई आर एल। अभी पाई आर एल के लिए हमारे पास एल नहीं है, तो हम पहले क्या निकालते हैं, इसके लिए एल निकाल देते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब ये देखो आर है हमारा 10.5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 10.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 105 इंटू 105 करते हैं हम इसको 10.5 को 2 से डिवाइड करते हैं पहले। तो कितना आएगा ये 2 5 10, 10.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, तो 5.25 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। 5.25 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये चीज़ हमें ध्यान से समझनी है। 5.25 का स्क्वायर डायरेक्ट निकाल दो, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। तो 5.25 525 इंटू 525 कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 12, 5 5 25 प्लस 1 26, 2 5 10, 2 2 4 प्लस 1 5, फिर 2 5 10, फिर आएगा 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 12, 5 5 25 प्लस 1 26। अभी हो जाएगा 5 2 5 प्लस 5 10 प्लस 1 10 प्लस 6 16, 5 7 2। पॉइंट कहाँ पे लगेगा 4 डिजिट के पहले पीछे से, तो 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा ये L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 27.562 प्लस 3 3 होता है 9। दोनों को करो ऐड, तो 9 कहाँ पे ऐड होएगा, देखो 9 के बाद कोई पॉइंट वाली डिजिट नहीं है, तो पॉइंट के बाद नहीं लिखते, 9 को इसमें 27 में प्लस करेंगे। तो 27 प्लस 9 कितना होता है 36। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36.5625। अभी इसका L का रूट निकालेंगे तो 36.5625 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अलग से सेशन लेंगे, उसमें स्क्वायर रूट समझ लेंगे कि कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। वैसे 8th क्लास में हमारा ये चीज़ आ चुकी है, पीछे से 2 2 नंबर्स की पेयरिंग करते हैं, तो ये हमने पेयरिंग कर दी। अभी देखो 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो 6 6 36, माइनस करा कैंसिल हुआ, 56 नीचे उतारेंगे, 6 में 6 प्लस कर देंगे तो 6 प्लस 6 हो गया 12। ठीक है, अभी क्या करें 1 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट है। 56 है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 0, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। 25 को हम नीचे उतार देते हैं, ओके 0 इधर ऐड कर देंगे, जो लास्ट में हमने नंबर मल्टीप्लाई करा उसी को हम इधर प्लस करते हैं, तो 1 2 0। अभी इसमें क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे 5625 का नंबर आ जाए, तो 1 2 0 4 करके देख लेते हैं, तो 4 4 16 1 8 4। 5 भी करके देख लेते हैं कितना आता है, तो 1 2 0 5 इंटू 5, 5 5 25, 2 6 0 2 5 आ रहा है, बड़ा हो गया तो हम क्या लेंगे इधर 4, इधर भी 4, और ये 4 8 1 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये, इसको माइनस करेंगे। इसके बाद कोई ऐसा डिजिट देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे 9 आया, इधर 0 8।
अभी इधर क्या करें, इधर डबल ज़ीरो आ जाएगा। अभी इधर क्या मल्टीप्लाई करें, क्या करना होता है हमें, जो नंबर इधर लिख रहे हैं वही नंबर इधर भी लिखना होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें अच्छे से देखनी है। तो ये हो गया 1 2 0 4 7 करके देखते हैं। तो देखो 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 प्लस 4 32, 3 14 बड़ा हो जाएगा। तो हम अप्रॉक्सीमेटली अगर 7 लें यहाँ पे तो ऊपर भी 7 आएगा। 7 आया तो इसको हम 6.05 लिख सकते हैं। तो एल हो जाएगा हमारा 6.05, क्या होएगा, मीटर। तो हमारा एल आ गया। अभी आंसर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, हमें निकालना क्या था, एरिया। तो एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 10.5/2 और एल कितना आया 6.05। अभी इसको कर दो सॉल्व। तो देखो सारा इसमें कैलकुलेशन पार्ट ही है और कुछ भी नहीं है। तो कैलकुलेशन पार्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना इजी एक्सरसाइज लगेगी। तो देखो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 15 हो जाएगा। ये 2 11 ज़ा 2 10 ज़ा, इसको हम रहने देते हैं। अभी इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो 11 इंटू 15 इंटू 605 करना है हमें। तो 11 इंटू 15 होता है 165, मल्टीप्लाई बाय 605 करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, 8 0 0 0, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 39, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, ये हुआ 5 2 8 9 9। हमारा आंसर क्या हुआ 99825 लिख देते हैं यहाँ पे। क्या आया था हमारा आंसर 99825। अपॉन में क्या है 1000, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट कहाँ पे आएगा 1 2 3, 3 डिजिट के पहले आ जाएगा। तो 99.825 मीटर। एरिया है तो स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एरिया ऑफ द कैनवस। डायरेक्ट बस वॉल्यूम निकाल के छोड़ नहीं देना है, एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें एल चाहिए, एल निकालो। स्क्वायर रूट जो डिवीजन मेथड से करना होता है वो अच्छे से करो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू ले ली हमने इधर, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट जितना स्ट्रांग होगा उतनी ईजी है एक्सरसाइज लगेगी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.3। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।